साल था 2019 जब झारखंड विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई झारखंड मुक्ति मोर्चा। 2024 में विधानसभा चुनाव में भी यही कहानी दोहराई गई। हेमंत सोरेन की अगुवाई में लगातार दूसरी बार झारखंड में सरकार का गठन हुआ। 1973 में एक राजनीतिक संगठन के रूप में अस्तित्व में आने से लेकर 2026 तक झामुमो ने देश की राजनीति में बड़ा मुकाम बनाया, लेकिन पार्टी के इस पहचान के वास्तविक शिल्पकार हैं दिशोम गुरु। 1973 में पार्टी के पहले महासचिव होने से लेकर 2025 में निधन के समय दल के मुख्य संरक्षक होने तक गुरुजी ने इस दल को न केवल अपने संघर्षों से सींचा, बल्कि 1986 में झामुमो का अध्यक्ष बनने के बाद से अगले 38 वर्षों में पार्टी को नई दिशा और वैचारिक धारा दी। 11 जनवरी 1944 को झारखंड के मौजूदा रामगढ़ जिला स्थित नेमरा गांव में जन्मे शिबू सोरेन को यदि आजाद भारत का सबसे महान आदिवासी नेता कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। समाज सुधार के कार्यों ने जहां उन्हें आदिवासी समाज में दिशोम गुरु की उपाधि दिलाई, तो वहीं राजनीतिक आंदोलन के जरिए शिबू सोरेन ने अलग झारखंड राज्य के सपने को हकीकत में तब्दील करने में महती भूमिका निभाई। वर्ष 1962 में संथाल नवयुवक संघ की स्थापना से लेकर साल 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन करने तक शिबू सोरेन की राजनीतिक विरासत काफी समृद्ध है। दुमका लोकसभा सीट से 8 बार सांसदी का चुनाव जीतकर रिकॉर्ड बनाया तो 4 बार राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए। जिस झारखंड राज्य के लिए दशकों संघर्ष किया, 3 बार उसके मुख्यमंत्री भी बने। यूपीए 1 की सरकार में कोयला मंत्री भी रहे। शिबू सोरेन ने अपने राजनीतिक कार्यकाल में सुनिश्चित किया कि जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का हक सुनिश्चित हो, उन्हें पढ़ने का हक मिले और सुदूर गांवों तक विकास पहुंचे। महज 18 की उम्र में 1962 में शिबू सोरेन ने संथाल नवयुवक संघ की स्थापना की। 1970 के दशक में जब छोटा नागपुर और संथाल परगना में आदिवासियों की जमीन पर बाहरी लोगों का कब्जा बढ़ने लगा, तब उन्होंने इसके खिलाफ बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया। इसी संघर्ष ने आगे चलकर अलग झारखंड राज्य की मांग को नई दिशा दी। वर्ष 1972 में शिबू सोरेन ने विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखी। इसके बाद 2 फरवरी 1973 को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित विशाल सभा में झामुमो का औपचारिक गठन हुआ। विनोद बिहारी महतो अध्यक्ष बने, जबकि शिबू सोरेन महासचिव चुने गए। शिबू सोरेन का चुनावी सफर 1977 में टुंडी विधानसभा सीट से शुरू हुआ। यह उनका पहला चुनाव था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हार के बावजूद उन्होंने संगठन को मजबूत करना जारी रखा। 1980 में उन्होंने दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार सांसद बने। हालांकि 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पृथ्वी चंद किस्कू ने उन्हें हरा दिया। इसके बाद उन्होंने 1985 में जामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बने। 1989 में दुमका से दोबारा लोकसभा चुनाव जीतकर वे संसद पहुंचे। इसके बाद 1991 में भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को उनके खिलाफ दुमका से मैदान में उतारा, लेकिन शिबू सोरेन ने फिर जीत दर्ज की। इसके बाद 1996 के लोकसभा चुनाव में दुमका सीट से उन्होंने बाबूलाल मरांडी को मात्र 5478 वोटों से हराया। हालांकि 98 में बाबूलाल मरांडी ने दुमका सीट पर उन्हें पराजित कर जीत हासिल की। इसके बाद शिबू सोरेन ने शानदार वापसी करते हुए 2004, 2009 और 2014 में दुमका लोकसभा सीट से जीत दर्ज की और अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखी। झारखंड आंदोलन का सबसे बड़ा पड़ाव 15 नवंबर सन 2000 को आया, जब लंबे संघर्ष के बाद अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ। इस आंदोलन के सबसे प्रमुख नेताओं में शिबू सोरेन का नाम हमेशा सबसे आगे रहा। अलग राज्य बनने के बाद वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। पहली बार 2 मार्च 2005 से 11 मार्च 2005 तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी बार 27 अगस्त 2008 को वे फिर मुख्यमंत्री बने। उस समय वे विधायक नहीं थे और 6 महीने के भीतर चुनाव जीतना जरूरी था। उन्होंने तमाड़ विधानसभा से उपचुनाव लड़ा, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार राजा पीटर से हार गए, जिसके बाद जनवरी 2009 में उन्हें पद छोड़ना पड़ा।
इसके बाद उन्होंने जामताड़ा विधानसभा उपचुनाव जीता और फिर 30 दिसंबर 2009 को तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि भाजपा द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद 31 मई 2010 को उनकी सरकार गिर गई। मुख्यमंत्री के अलावा शिबू सोरेन ने केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। वे भारत सरकार में कोयला मंत्री रहे। हालांकि उनके राजनीतिक जीवन में कई बार उतार चढ़ाव और विवाद भी आए, लेकिन उन्होंने आदिवासियों के अधिकार, स्थानीय पहचान और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों के हक की आवाज कभी कमजोर नहीं पड़ने दी। उनकी जंगल काटो और खेत जोतो जैसी रणनीतियां आदिवासी आंदोलनों की पहचान बनी। उन्होंने झामुमो को एक क्षेत्रीय आंदोलन से निकालकर राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली दल के रूप में स्थापित किया। आज झारखंड की राजनीति में झामुमो की मजबूत स्थिति को उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक विरासत माना जाता है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जीवन केवल चुनाव जीतने या सत्ता हासिल करने तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपना पूरा जीवन आदिवासी समाज की पहचान, सम्मान और अधिकारों की लड़ाई में समर्पित कर दिया। साहूकारी, शराबखोरी और जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ उनके आंदोलन ने हजारों आदिवासी परिवारों को नई उम्मीद दी। संसद से लेकर सड़क तक उन्होंने झारखंड की आवाज बुलंद की और अलग राज्य के सपने को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभाई। यही वजह है कि आज भी झारखंड के लाखों लोग उन्हें केवल एक राजनेता नहीं बल्कि दिशोम गुरु के रूप में श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करते हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in